राकेश जी ये बताइए, मेरी जानकारी के अनुसार कल कई मंत्र दिए, जीत का मंत्र अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को दिया है। थोड़ा लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए वो कौन सा मंत्र है, कैसे आप महागठबंधन का काट करेंगे, कैसे महागठबंधन जो बिहार में आपसे आगे चल रही है, 2 कदम आगे चल रही है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे बिहार आरक्षण का मुद्दा हो, जाति आधारित गणना की बात हो, हर मुद्दे पर महागठबंधन जो है आपसे 2 कदम आगे चल रही है। तो कैसे सामना करेंगे, क्या बताया अमित शाह ने आप लोगों को? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, सभी चुनाव हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं और जनता को जो मुद्दे होते हैं, जनता का जो विकास के मुद्दे होते हैं, उसको लेके हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि ताकि हमारी सरकार आए, उस विकास के मुद्दे पे हम लोग काम करें। पहला। दूसरा रहा जो अभी बिहार की लड़ाई है इनसे महागठबंधन और हमारी में, और दोनों में कहीं ना 70 और 30 की लड़ाई रह गई है। हमारे पास 70% वोट परसेंटेज है, इनके पास 30 ही रह गया है, जो इनका समीकरण है। उस समीकरण से हटकर हमें जनता चुन रही है और आने वाला समय में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है। सभी लोग, सभी जनता, 13 करोड़ जनता हमारे साथ में है। हम उस मुद्दे से, विकास के जो मुद्दे होंगे उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रहा बात मोदी की गारंटी के सामने, महागठबंधन कहीं नहीं है। इंडी गठबंधन जो इनका जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, परिवारवाद है, वंशवाद का गठबंधन है, उस गठबंधन से हम लोग हट के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार, पूरे देश में, प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन राकेश जी ये भी है ना कि हाल फिलहाल अगर 2-3 महीने में अगर देखें तो जो भी मुद्दे हुए हैं या जो भी मामला हुआ है बिहार में, उसमें के सभी मुद्दों पर आप लोग बैकफुट पर हैं। चाहे जाति आधारित गणना की बात करें या बिहार में आरक्षण की बात करें, तो इसका क्रेडिट निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा। बीजेपी कहाँ है? कैसे आप बिहार की जनता के सामने जाएंगे? कैसे आप कहेंगे कि आपका सबसे बड़ा हितैषी जो है वो बीजेपी है? देखिए सौरभ जी, संजय जी ने पहले कहा कि जनता जो है ना जाति पाति से हटकर वोट करना चाहती है। और जो बेरोजगार युवा जो हैं, रोजगार वाले युवा हैं, वो जाति पाति से हट के बात करना चाहती है। सही बात बोला संजय जी ने, सौरभ जी। और रहा बात, हम लोग जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार राकेश जी उसमें भी तो आप लोग पीछे हैं ना। महागठबंधन की सरकार रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, तो उसमें भी आप लोग पीछे हैं। जी सौरभ जी, मैं उसी बात पे आता हूं। कोविड के बाद 14% आत्मनिर्भर भारत बना है। रहा रोजगार की बात, अक्टूबर, पिछले 2022 के अक्टूबर से लेके ये नवंबर, हम लोग 7.5 लाख लोगों को रोजगार कार्ड बांटा है। सभी विभाग, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे हमारा खाद्य आपूर्ति मंत्रालय हो, चाहे खनन मंत्रालय हो, चाहे कोयला मंत्रालय, सभी बांटा। हम लोगों ने रोजगार बांटा है। हम लोग काम विकास के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए हम लोगों ने 3 लाख रुपया उनको देते हैं कि ताकि आप भी अपना रोजगार करिए। और रहा दूसरी बात, विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों को, बुनकर को, लोहार को, कुम्हार को, बढ़ई को, सभी को हम पैसा देते हैं कि आप अपना रोजगार कीजिए। रहा हर क्षेत्र में हम लोग रोजगार बांटने का भी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की भी बात कर रहे हैं, महंगाई दूर करने की भी बात कर रहे हैं। रहा विकास की बात, जाति पाति से दुनिया हट चुकी है, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम समर्थन करते हैं, लेकिन इनके समर्थन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक जातियों को बांटने का काम किया। आप किस तरह देखते थे, दलित और महादलित कर दिया, सभी जात पात को अलग अलग बांट दिया। तो इससे से हटकर जनता हम लोगों को चुनेगी। और रहा मोदी जी की गारंटी के साथ, मोदी जी जो वादे किए थे देश के साथ, उस वादे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता को जो भी मुद्दे होंगे, आप देख सकते हैं। राकेश जी, अंतर तो सिर्फ इतना है ना कि महागठबंधन जाति की बात करती है, आप धर्म की बात करते हैं। अंतर तो इतना ही मुझे दिखाई देता है। सौरभ जी, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं देश में सिर्फ 4 ही जाति है। वो है, पहला युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, किसान है और गरीबी है। हम इस 4 ही जाति पे काम करते हैं और इसी पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं चार जातियां हैं, उन पर ही हम लोग काम करते हैं। और चाहे नारी शक्ति का हो, अभी हम लोगों ने आरक्षण बिल लाया, चाहे युवा शक्ति का हो, चाहे किसान के घर पैसा पहुंचाने का हो, सभी हम उसी पे हम लोग काम करते हैं।